जय मसीह की मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश लेकर आया हूँ आज मैं। सो मेरे प्रियो, वचन देहधारी हुआ। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय 1 से लेकर पूरे 18 वचन में हम देखेंगे कि किस प्रकार वचन देहधारी हुआ। और जब वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया, तो मेरे प्रियो, ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। और आगे हम देखेंगे कि वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। परंतु आगे हम ये भी देखेंगे कि परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, कहने का अर्थ ये है कि जब वचन देहधारी हुआ, जब परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया, वो ज्योति होकर इस संसार में आया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये बातें हमें पढ़ने मिलता है 5 वचन में, है ना। यहाँ लिखता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। और देखिए, आप आगे आते हैं, आप वचन 11 में आ जाते हैं, तो वहां लिखता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। अर्थात वो इसराइलियों के मध्य आया। वो प्रतिज्ञात मसीह राजा, जिन लोगों को प्रतिज्ञा दिया गया था, अर्थात यहूदियों को, इसराइलियों को, यीशु मसीह दाऊद के वंश से आ रहा है, दाऊद के घराने से आ रहा है। और मेरे प्रियो, उसके अपनों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है कि जब उद्धारकर्ता, वो प्रतिज्ञात मसीह राजा उनके मध्य आया, तो उनके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसराइली यहूदी बहुत वर्षों से अपने प्रतिज्ञात मसीह राजा का भी इंतजार कर रहे थे। और उनका एक दृष्टिकोण ये था उस उद्धारकर्ता के प्रति, मसीह के प्रति, कि वो राजा होकर आएगा। पहला तो ये एक है। दूसरा ये है कि वो हमें रोमी राज्य से, रोमी के दासत्व से, रोमियों के दासत्व से हमें छुड़ाएगा। हमारा एक अपना राज्य होगा, हमारा एक अपना राजा होगा। जैसा पुराने नियम में दाऊद के समय में इसराइल का राजा दाऊद हुआ करता था, और दाऊद इसराइल पर राज्य किया करता था, और उनका अपना एक राज्य हुआ करता था। तो यीशु मसीह के या मसीहा के प्रति इन लोगों का ऐसे ही दृष्टिकोण था। परंतु यीशु मसीह जब अपने लोगों के मध्य आया, राजा होकर आया, उद्धारकर्ता होकर आया, तब उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और हम ये पूरे बाइबल में देखने की किस प्रकार शास्त्री, फरीसी किस प्रकार से यीशु मसीह के साथ वे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से यीशु मसीह के साथ वे बातचीत करते हैं। हमेशा तर्क वितर्क उनके मध्य चलता रहता है। और यीशु मसीह कई एक बार अपने आप को प्रकट किया, परंतु वे यीशु मसीह को अपना मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब यीशु मसीह का बलिदान हो जाता है क्रूस पर, और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठता है, और उसके बाद जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों के द्वारा प्रचार को हम देखते हैं, वहाँ पे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, प्रचार करते हैं। और उस दिन जब पतरस प्रचार करता है, तो 3000 की संख्या में लोग क्या होते हैं, वे विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। वहाँ से हम देखते हैं एक कलीसिया का उदय को हम देखते हैं, एक एक विश्वासियों का समूह को हम वहाँ से देखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं, और उससे ग्रहण करने लगते हैं। परंतु जब तक यीशु मसीह उनके मध्य था, आप देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है, तो भीड़ यीशु मसीह को अपना राजा के रूप में वे स्वीकार करते हैं। होशन्ना,
के शब्द से संबोधित करते हैं, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशन। परंतु कुछ ही समय बाद भीड़ के उकसाने पर या धर्म गुरुओं के उकसाने पर वे उसे क्रूस पर चढ़ाव का नारा लगाने लगते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे प्रिय, जब तक यीशु मसीह संसार में था, उसके अपनों ने यीशु मसीह को अपना प्रतिज्ञात मसीह राजा या उनका उद्धारकर्ता के रूप में भी ग्रहण नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया, है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में बहुत बड़ी संख्या में लोग उसे ग्रहण किए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ज्योति होकर इस संसार में आया। और दूसरी बात यह है कि अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यीशु मसीह इस संसार में ज्योति होकर आया, उद्धारकर्ता होकर आया, वो हमारा राजा होकर आया, हमारा प्रभु परमेश्वर वो है। सो मेरे प्रियो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड। अब एक दूसरा पहलू ये है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, लेकिन उसके अपनों ने तो उसे ग्रहण नहीं किया। जब तक यीशु मसीह संसार में था, कुछ लोगों ने ग्रहण किया, लेकिन कुछ लोगों ने ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने इस बीच यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। अर्थात आप देखते हैं यहाँ पे लिखा है 12 वचन है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि वो प्रतिज्ञात मसीह राजा है, वो मसीह है और वो उद्धार करता है, वही है जिसका भविष्यवाणी पुराने नियम में किया गया था, वो आ गया है। हम नाथनियल को देखते हैं कि वो यीशु मसीह को पहचानता है। और हम बाद में प्रेरितों के जीवन में देखते हैं कि प्रेरितों के जीवन में यीशु मसीह ने प्रकट किया कि मैं ही हूं तुम्हारा प्रतिज्ञात मसीह राजा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है और वो अपने कार्य को अपने लोगों के मध्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, मेरे प्रियो, यदि आज हम भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपना प्रतिज्ञात मसीह राजा के रूप में, हमारा मुक्तिदाता के रूप में, हमारे प्रभु के रूप में यदि हम उसे स्वीकार करेंगे, तो हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे। सो मेरे प्रियो, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है। जैसे हम लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि स्वर्गदूतों ने गडरियों को कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है ना। तो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, ये जो बड़ा आनंद का खुशखबरी है, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, मसीही लोगों के लिए नहीं है। ये हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक गोत्र के लिए आनंद का सुसमाचार है। और वो ये है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा, एक हमारे पापों को अपने ऊपर लेने वाला, हमारे पापों के लिए बलिदान होने वाला, आपके और मेरे पापों के लिए मरने वाला और हमारे लिए पूरा पूरा प्रायश्चित करने वाला, और तीसरे दिन मृत्यु को हरा के मृत्यु के ऊपर में जय होने वाला एक जन्मा। अर्थात जीवित परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें फिर से अपने पास लेकर आए, हमें पाप से निकाले, हमें शैतान से निकाले, हमें नरक से बचाए और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के संसार में आना मेरे प्रियो आनंद और मेरे प्रियो खुशी का एक विषय है। ये सबके लिए है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, ज्योति इस संसार में आया है और हम उस ज्योति में चलें, उसके पीछे चलें और मेरे प्रियो अंधकार के कामों को हम त्याग दें और प्रभु के पीछे चलें। प्रेज द लॉर्ड। इस संदेश को मेरे प्रियो अपने परिवार में, अपने मित्रों में आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्रियो, चैनल में यदि पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। सो जय मसीह, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रेज द लॉर्ड।